हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज जो टू टू पोर्टल है उसका जो असर है, जो एनर्जीज़ का असर है, आपके जो एनिमीज़ है, जो थर्ड पार्टीज़ है, उनकी भी लाइफ पर ज़रूर होगा, राइट। बिकॉज ये कॉस्मिक ऊर्जा है जो हर एक इंडिविजुअल पर असर करती है उसके कर्मास के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ में आपको परेशान करने की कोशिश की है या आपके कनेक्शंस को स्पॉइल करने की कोशिश की है, उन लोगों की लाइफ में आज के पोर्टल का असर क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है गाइस कि आज की ये ऊर्जाएं है ना, थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है ना, वो सब सरफेस लेवल पर लेकर आ रही है। सरफेस लेवल पर मतलब उसे खुद रियलाइज़ करवा रही है कि उसने क्या क्या गलतियाँ यहाँ पर की है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और देखिए, इसने जो भी जादू किया था ना पास्ट में, वो इसी पर बैकफायर हो रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग 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 वाइब्स है गाइस यहाँ पर। और इसने जो भी क्रिएट करने की कोशिश की है गाइस, कुछ व्यूवर्स पर बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल वर्क किया गया था, बहुत ज़्यादा आपको पागल करने की कोशिश की थी। आप आपके पार्टनर से खुद से मूव ऑन हो जाओ, इसके लिए भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों पर मारण क्रिया तक करवाई गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो कृत्य है ना, इसने जो कुछ भी किया है इसको मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन है गाइस, किसी को ख़त्म करने तक की यहाँ पर साजिशें रची गई थी ताकि आप ही ख़त्म हो जाओ तो इनके रास्ते का जो कांटा है वही निकल जाए। लेकिन हुआ क्या है आपको बताऊँ, ये सब ऊर्जाएं इन्हीं पर बैकफायर हुई है। हो सकता है इनके घर में ही किसी की डेथ हुई है कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, ये वाली एनर्जीज़ है। तो थर्ड पार्टीज़ ने जो मारण क्रिया आप पर करवाई थी, और गाइज़ ये जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सभी व्यूअर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन व्यूअर्स को कंफर्म है, आपने किसी से कंफर्म किया है, आप पर ये क्रियाएं हो चुकी है, उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये होगा। अगर आप बस डाउट में हो गाइज़, तो हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। तो कोई भी मिसकंसेप्शन आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ऊर्जाएं यहाँ पर आ रही है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड करने का इंटेंशन नहीं है, राइट। तो आप लोग भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग्स को सुना कीजिए। बिकॉज़ ये जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क्स की एनर्जीज आती है वो हर एक पर तो नहीं हो सकती है। जिन व्यूअर्स को पता है, कन्फर्मेशंस है, उन्हीं के लिए आ रही है। तो आपको भी सतर्क रहना है। जो मैसेजेस यूनिवर्स यहाँ पर मुझे दे रहे हैं गाइस, वो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर किसी पर ये क्रिया करवाई गई थी, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब आप कंफर्म्ड हो, आपने किसी से कंसल्ट किया था, किसी पंडित जी से जो ट्रस्टवर्दी थे, यहाँ पर ये भी मैटर करता है। किसी गलत इंसान के पास जाओगे तो शायद वो आपको गलत भी गाइड करने के चांसेस होते हैं। अगर किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाकर आपने कंसल्ट किया था और ये क्रिया आपको अगर उन्होंने भी आपको अगर बताया था, तो ये एनर्जी अपडेट आपके लिए है, राइट। बाकी एनर्जीज आगे भी है, लेकिन अभी जो मैंने ये जो मारण क्रिया के बारे में बताया है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। तो ये जो ऊर्जा है ना, उस थर्ड पार्टी की तरफ घूम चुकी है गाइस, जिस वजह से ये खुद भी पागलों जैसा बिहेव कर रही है। इसके माइंड पर का जो कंट्रोल है ना, वो छूट रहा है। या तो इसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या तो उसे ना लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड खास करके किडनी का कोई इशू हुआ है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स का कोई यहाँ पर इशू हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है गाइस। हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकती है, या तो घर में ही बेड रिडन हुई है, या फिर जस्ट घर में कुछ ना कुछ इस पर मेडिकेशंस चल रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। बिकॉज़ इसने ना एवरी न्यू मून, फुल मून के डेज़ पर आप पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की थी। तो अब ये सब बैकफायर हो रहा है। माँ काली की ऊर्जा है गाइस, यहाँ पर शक्ति की ऊर्जा है। तो ये जो भी माँ काली है, माँ काली ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है गाइस। हो सकता है आप खुद माँ काली के भक्त हो, आपने सच्चे दिल से माँ काली को प्रेयर्स की है, मंत्रा चैंटिंग अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पर माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट किया है गाइज़। माँ काली को धन्यवाद ज़रूर दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज़ आप। बिकॉज़ माँ काली ने यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड देखिए आप, वहाँ पर साक्षात माँ काली है जो कि यहाँ पर जो भी डेविल एनर्जीज़ है उसे ख़त्म कर रही है।
तो आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स पर अगर ये क्रिया करवाई गई थी रिसेंटली, तो माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट किया है यहाँ पर, या तो पास्ट में भी किया था, तो उसका जो भी टाइम फ्रेम था वो ख़त्म हो चुका है और वो रिटर्न ऊर्जा घूम चुकी है गाइज़। ये बहुत ज़्यादा ख़राब एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो कुछ भी है, मतलब बहुत ना हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आपको गाइस काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब पास्ट में कुछ दिनों में या कुछ महीनों पहले या सालों पहले, अब अगर आपको खुद को ही कुछ ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो चुके थे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एकदम आपको समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स आना या फिर अपने आप में ही गुम रहना, कुछ भी काम में मन ना लगना, आपके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा भारी भारी आपको महसूस हो रहे थे, आपका माइंड फॉगी हो चुका था, आपको बिल्कुल भी, मतलब आपकी खुद की ही सोच विचार करने की क्षमता है ख़त्म हो गई थी। अगर आपको ये कभी फ़ील हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला अगर आपको कुछ बता भी रहा है, तो फिर भी आपको उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। कोई इंसान, आपके फैमिली मेंबर्स भी, या आप किसी से बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, वो इंसान बता रहा है लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। आप बिल्कुल एकदम, आपका माइंड सुन्न हो चुका था। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्पेल वर्क का असर था गाइज़। बिकॉज़ स्पेल वर्क जब भी होता है तो भी इंसान का जो माइंड है ना, वो एकदम से सुन्न हो जाता है और एक थिंक ही नहीं कर पाता है, मतलब वो विचार नहीं कर पाता है और हेवीनेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, सिर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा गंदे ड्रीम्स आना, गंदी बदबू आना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़। और हमेशा कन्फ्यूजन में रहना, गंदगी ही हमेशा महसूस होना आस-पास, या गंदगी ही दिखाई देना। अगर ऐसा किसी को हुआ है गाइज़, तो ये स्पेल वर्क का ही असर था आप पर। ये स्ट्रेट मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, तो ये जो भी गंदगी है ना, ये सब इस थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रही है और अब ये थर्ड पार्टी परेशान हो रही है गाइज़। इसका कुछ भी जादू चल नहीं रहा है, या तो ये खुद सीख कर कुछ कर रहा था या रही थी, या तो इसने किसी से करवाया था और अब ये इस डेविल से काफ़ी ज़्यादा डर रही है या तो डर रहा है। बिकॉज़ ये जो नेगेटिविटी है, इसे सपने में जाकर डरा रही है। काफ़ी ज़्यादा डरावने सपने इस थर्ड पार्टी को आ रहे हैं, या तो फिर रियलिटी में भी उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, या कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ घटित हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तो उसे कह नहीं सकते। ये वाली चीज़ें उसके साथ हो रही है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकती है। अगर वो किसी को बता रही है तो किसी तांत्रिक को ही बता सकती है, जिसके पास वो हमेशा जाती थी। जो भी नॉर्मल लोग हैं उसके आसपास या फैमिली के आस पड़ोस के, उन्हें तो ये चीज़ें नहीं बताएगी। या तो कोई क्लोज्ड वन है जो इसके साथ शामिल था, उससे डिस्कस कर रही है, या तो डायरेक्टली उस पर्सन से जिससे भी इसने करवाया था। बाकी ये चीज़ें किसी को बता नहीं रही है गाइज़। ये वाली चीज़ें हैं बिकॉज़ इसे पता है कि ये खुद क्या है, और अगर ये लोगों को बताएगी तो लोग अब इसे ताना देंगे, ये इसे पता है। और अगर किसी थर्ड पार्टी ने ये बताया है तो लोग अब इसे ताना दे रहे हैं कि इसने जो किया वही उस पर भारी पड़ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मतलब ये जो 2-2 का पोर्टल है ना आज का, ये आपकी लाइफ की गंदगी को साफ़ करेगा। ये जो भी ऊर्जाएँ हैं, ख़ास करके आज यही ऊर्जाएँ है गाइज़, ख़ास करके स्पेल वर्क। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, क्रिएशन, मिरेकल, रिलीज़, ये जो कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, वो मुझे यही दिखा रहा है। मिरेकल भी आया है और दूसरे डेक से मैजिशियन भी आया है, मतलब सेम एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो ऊर्जाएँ हैं वो यही है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होकर थर्ड पार्टी पर बैकफ़ायर हो रही है। अगर उसने रिसेंट में भी किया है तो सेम है गाइस, सेम एनर्जीज़ है। वो करने जा रही है, करने का ट्राई कर रही है। रिसेंटली न्यू मून पर भी इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, लेकिन ये सीधा इंस्टेंटली इसी पर बैकफ़ायर हुई है। इंस्टेंट बैकफ़ायर वाली एनर्जीज़ है। और आपको प्रोटेक्ट किया है माता काली ने, माँ दुर्गा की भी ऊर्जाएँ है गाइस यहाँ पर। तो ये जो भी डिवाइन पावर्स है ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स का ना सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है और आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज क्लेंस हो रही है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। सूर्य देव की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है, जिस वजह से भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है गाइज।
तो आज तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर, आप जिस किसी भी इष्ट देव को मान रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। आपको बचाया गया है गाइज़ यहाँ पर। अगर आपके साथ ये ऊर्जाएँ नहीं होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये वाला मैसेज किसी के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ स्पेल वर्क किया गया था गाइज़ यहाँ पर। लेकिन ये सब टावर उसी पर रिटर्न जा रहा है। टावर की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एनर्जीज़ गड़बड़ी वाली है, या तो आने वाले समय में इस थर्ड पार्टी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है कि शायद, पता भगवान को ही पता अब क्या होगा इसका। कर्म का फल बहुत बुरा इसे मिलने वाला है गाइज़। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और आपको जस्टिस मिलेगा गाइज़। आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, अगर आप आपके जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो ना, तो आपको जस्टिस ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। आपके ऊपर जो डेविल भेजा था ना, वो डेविल अब एंजल बनेगा आपके लिए। वही डेविल, इसी का भेजा हुआ डेविल आपके लिए एंजल साबित होने वाला है और वही आपको जस्टिस देने वाला है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जजमेंट होगा, इसने जो किया ना इस पर भारी पड़ रहा है, ऑलरेडी करंटली भारी पड़ रहा है गाइज़। जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वाटर रिचुअल्स भी किए हैं कुछ थर्ड पार्टीज़ ने। वाटर रिचुअल्स करके आपके पार्टनर को वो अफर्मेशंस दिए गए। ये वाली भी ऊर्जाएं यहाँ पर है। वाटर मैनिफेस्टेशंस है, अदर रिचुअल्स भी है, डायरेक्टली तंत्र की ऊर्जाएं भी है। तो ये जो भी है ये सब उसी पर लौट कर जा रहा है और इसका काफ़ी ज़्यादा हेवीली इसे कर्मा मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा गाइज़। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यही है गाइज़ कि ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल इसकी पोल खोल करेगा आने वाले समय में। मतलब अब ये स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इसका सच बाहर आएगा। फिर ये दबाने की कोशिश करेगी, खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आने वाले 6 महीनों के अंदर इसकी सच्चाई बाहर आकर रहेगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ काला सच इसका सामने ज़रूर आएगा। एनर्जीज़ अभी से स्टार्ट हो चुकी है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप क्लेम कीजिए गाइज, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और जितनी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसी को आपको क्लेम करना है। और सॉरी, क्लेम नहीं करना है आपको, जितनी एनर्जीज़ पॉजिटिव है उसे क्लेम करना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है और जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी एनर्जी छोड़ देनी है, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।